हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में चलिए सीखते हैं हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी, उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सीखना जरूरी है, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विच इज बिगर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है आपको पता है। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन मैंने आपको सिखाया था, नेगेटिवली चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और 1 कूलम चार्ज की बात हो रही है, तो 1 कूलम चार्ज कितने के बराबर होता है बच्चों? Q इक्वल टू 1 कूलम। तो आप क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी से जानते हैं, वी नो फ्रॉम क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, वी नो फ्रॉम क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्या जानते हैं बच्चों? क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी से हमें पता है कि Q इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू N इंटू E। तो वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो Q अपॉन E। और Q की वैल्यू क्या है बच्चों? यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर दीजिए। सो Q की वैल्यू है 1 कूलम और इलेक्ट्रॉन E की वैल्यू, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, दिस विल कम अराउंड 6.25 इंटू 10⁻18। सो 1 कूलम चार्ज को बनाने में, 1 कूलम चार्ज यहाँ पर समझिएगा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन तो हमने लिख लिया, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। ठीक है बॉस, अब आपको समझना है कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो हमने क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी का फॉर्मूला यूज किया, Q इक्वल टू N इंटू E, वेयर N इज द इंटीजर वैल्यू एंड दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 कूलम चार्ज भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को मिलाने से बनेगा, तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स को मिलाने से बनेगा उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। E की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताया था, E की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? दिस इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, सॉल्व किया। सो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को मिलाएंगे तब जाकर 1 कूलम चार्ज बनेगा। तो आप सोचो, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज ज्यादा होगा या एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज्यादा होगा? इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज ज्यादा होगा, 6.25 इंटू 10⁻18, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन का? ऑब्वियसली इतने सारे इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18। सो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को के चार्ज को मिला करके 1 कूलम ऑफ चार्ज बनता है। तो यहाँ पर यह जो है, यह ज्यादा है। आप यहाँ पर लिखेंगे आंसर में, इस क्वेश्चन का आंसर में, कि 1 कूलम चार्ज का जो चार्ज होता है, 1 कूलम चार्ज इज कंटेनिंग, कितना इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है बच्चों? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। और जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्ट करता है बच्चों, तो ऑब्वियसली इसका जो चार्ज होगा, 1 कूलम चार्ज, वो क्या होगा? वेरी वेरी बिगर देन चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 कूलम चार्ज इज वेरी वेरी बिगर देन चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इनकेस अगर क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से इस क्वेश्चन को पूछेंगे तो मैं रिपीट करूंगा आपके लिए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, अ कॉम्ब, यहाँ पर इसको करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन को भी करेंगे। एक कंघी है बच्चों, देयर इज अ कॉम्ब and drawn through person's hair on a dry day and causes 10⁻22 electrons to leave the person's hair and stick to the comb। ड्राई दिनों में बच्चों, ड्राई के डेज में कंघी किया बाल पर, और बाल पर कंघी करने से क्या हुआ बच्चों कि बहुत सारे जो है इलेक्ट्रॉन्स वो बाल से निकल करके कहाँ पर चले गए? कंघी के ऊपर चले गए और स्टिक हो गए। तो आपको बताना है कि कंघी के ऊपर अब कितना चार्ज है। तो ऑब्वियस है बच्चों, जब आप कंघी करेंगे बाल में, तो कंघी जो है वो चार्ज हो जाता है, मतलब बाल से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाता है कॉम्ब के ऊपर। तो इधर अगर हेयर है एंड दिस साइड वी आर राइटिंग कॉम्ब, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा बच्चों। कितना चार्ज यहाँ पर
ऑन अ ड्राई डे 10 to the power 22 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स ने लीव किया है हेयर्स को, 10 to the power 22। तो चार्ज ऑन कॉम्ब जो होगा बच्चों, चार्ज ऑन कॉम्ब Q इक्वल टू क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी से फॉर्मूला यूज करेंगे, Q इक्वल टू N इंटू ई। तो सर N की वैल्यू 10 to the power 22 है। और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों, नेगेटिवली चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। सो यहाँ पर 1.6 साइन बाद में पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 1.6 प्लस 22 माइनस 19, सो +3 हो जाएगा। और नेगेटिव चार्ज है, क्यू का नेचर जो है वो नेगेटिव है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा बच्चों वो नेगेटिवली चार्ज होगा। सो दिस मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज विल बी ट्रांसफर टू द कॉम्ब, इतना कूलम चार्ज कॉम्ब पर ट्रांसफर हो जाएगा, -1.6 इंटू 10 to the power 3 कूलम ऑफ चार्ज। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो सकता है, हेयर से कॉम्ब में ट्रांसफर होगा जब हम कॉम्ब को हेयर के ऊपर रब करेंगे, जब हम कॉम्ब करेंगे हेयर में तो चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप चार्ज की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि कॉम्ब विल बी नेगेटिवली चार्ज। ऐसा करने से क्या होगा बच्चों, कंघी जो है कॉम्ब विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड। और चार्ज की वैल्यू आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, कितनी वैल्यू आएगी, तो -1.6 इंटू 10 to the power 3। आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, 1600, सो -1600 कूलम ऑफ चार्ज विल बी इंड्यूस्ड और चार्ज विल बी देयर ऑन द सरफेस ऑफ द कॉम्ब। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बच्चों, कूलम्स लॉ। सो चार्ज को यूज करके हम लोग कैसे कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लर्न करते हैं, तो उसको सीखेंगे। और छोटा सा पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड कर देना चाहता हूँ, ये जो करंट चैप्टर है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है भी इसको बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट डज इट मीन, मीन्स स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। जब इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में हो, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। So electrostatics means study of electric charge at rest or study of static charge. Study of static charge. Study of static charges. जब चार्ज स्टेशनरी हो, रुका हुआ हो, तो उसके स्टडी को, उसके बिहेवियर के स्टडी को ही बच्चों क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, this is the branch of physics there we study or where we study electric charges and phenomena associated with electric charge। तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है बच्चों, थैंक यू।